रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। अब कुछ ऐसे रीजंस रहे थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हो गया था। वो रीजंस क्या थे? पहला तो ये कि ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। पूरे इंडिया के जो भी लोग थे उन सब ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ज़रा वो भी देख लेते हैं। जो ईस्टर्न साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया रिमेन मोर और लेस अनअफेक्टेड। जो आपके ईस्टर्न पार्ट था, साउथर्न पार्ट था, और जो वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था, राइट। Then this was probably because the earlier uprising in those regions had been brutally suppressed by the company। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि इससे पहले काफ़ी आपकी अपराइजिंग्स चल रही थी, जिसमें हमने पीजेंस अपराइजिंग देख रखा है, सिविल अपराइजिंग देख रखा है। तो उन अपराइजिंग्स को बहुत बुरी तरीके से सप्रेस किया जा गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो वो भी प्रोबेबली एक रीज़न था जिसकी वजह से इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवोल्ट में। और क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। जो सारी क्लासेस थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। जो आपके ज़मींदार थे, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, जिनको अभी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट था, उन्होंने इस म्यूटनी में ज्वाइन नहीं किया था, राइट। और वो गवर्नमेंट की तरफ से ही काम कर रहे थे। जैसे आपके सिंधिया ऑफ ग्वालियर है, होलकर ऑफ इंदौर है, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड अदर 6 चिफ्टियंस एंड द महाराजा ऑफ कश्मीर, इन सब लोगों ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। एंड इंडीड बाय वन एस्टिमेट नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल एरिया एंड नॉट मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर अफेक्टेड। यानी जो 1/4 एरिया था और 1/10 जो टोटल पॉपुलेशन थी, वो इस रिवोल्ट से अफेक्ट हुआ, वो इस रिवोल्ट से अफेक्ट हुआ था, इससे ज़्यादा अफेक्ट ही नहीं हुआ था, राइट। फिर उसके बाद बोल रहे कि पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, जो ये हथियार यूज़ कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स के हथियारों के सामने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो वो भी एक रीज़न रहे थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अनकोऑर्डिनेटेड एंड पोअरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये जो पूरा रिवोल्ट था ये आपका एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि एक जगह आपका जो लीडरशिप है उसी लीडरशिप के अंदर सब लोग अच्छे थे। उस पूरी लीडरशिप में के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है कि सारे लोग यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे एंड देन हम ऐसे करेंगे क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी, राइट। कि हर कोई अपने हिसाब से रिवोल्ट लड़ रहा था, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था। द रिवोल्ट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज विथ नो कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। द प्रिंसिपल रेबल लीडर्स नाना साहेब, टांटिया टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई वर no match to their British opponent in generalship. On the other hand, the East India Company was fortunate in having the service of the man of exceptional abilities in the लॉरेंस ब्रदर। इनके पास भी अच्छे खासे लोग थे, लाइक आपके लॉरेंस ब्रदर, जॉन निकोलसन, जेम्स कॉटरम, हेनले हैवरो। तो ये लोग भी काफ़ी अच्छे से जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। फिर नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। लाइक द म्यूटिनर्स लैक्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल, नोर डिड दे हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी, अ पॉलिटिकल perspective of social alternative. The rebels represented diverse element with differing grievances and concept of current politics। अब देखो इसके अंदर क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो एक कॉमन आइडियोलॉजी एब्सेंस थी। लाइक आप देखो कि जो प्रिजनर्स थे, जो आपके सिपाहीस थे, जो आपके पीजेंट्स थे, वो पीजेंट्स किस लिए करेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स खत्म होए, ठीक है, टैक्सेस हटे। सिपाहीस थे वो किस लिए लड़ रहे थे? क्योंकि उनको सबॉर्डिनेट फील कराया जा रहा था, उनको कोई एमोल्यूमेंट्स नहीं मिल रहा था, ठीक है। और दूसरा वो आपका कार्टरीज के जो रैपिंग पेपर था उसमें क्या था, पेग और काऊ का फैट वाली जो अफवाह थी, तो उस चीज़ का कोई रिलेशन पीजेंट्स के इंटरेस्ट के साथ तो नहीं था ना। तो इंटरेस्ट सेक्टर यहाँ पे अलग अलग थे, ठीक है, सबके जो इंटरेस्ट फैक्टर्स थे वो अलग थे। तो ये भी एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी, वो इसमें एब्सेंट थी इस रिवोल्ट में। देन हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर। अब देखो हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर में हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द एंटायर रिवोल्ट देयर वाज अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। यहाँ पे क्या देखा? कंप्लीट कोऑपरेशन देखा गया एट ऑल द लेवल्स, पीपल, सोल्जर्स, लीडर्स। All rebels acknowledged Bahadur Shah Zafar, a Muslim, as an emperor, and first impulse of the Hindu Sipahi as merit was to march to Delhi, to the Mughal imperial capital। ठीक है, जो आपके सिपाहीस थे वो सबसे पहले कहाँ गए? बहादुर शाह जफर के पास गए थे, इनकी लीडरशिप लेने के लिए गए थे। तो ही वॉज अ मुस्लिम लीडर, स्टिल दे एक्सेप्टेड ए लीडरशिप। Two facts stand out clearly in the midst of the tangled story of the rising of 1857. The first is the remarkable sense of unity among the Hindus and Muslims.
यहाँ पे क्या देखा गया, एक सेंस ऑफ यूनिटी देखी गई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ऑफ इंडिया इन दिस पीरियड। द अदर इज़ द डीप लॉयल्टी विच द पीपल फेल्ट फॉर द मुगल क्राउन, कि उनके लिए क्या थी, उनकी लॉयल्टी दिख रही थी इस पूरे रिवोल्ट में। रेबल्स एंड सिपाहीस बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सब ने इस रिस्पेक्ट किया एंड ईच अदर सेंटिमेंट, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को सब रिस्पेक्ट कर रहे थे। इमीडिएट बैनिंग ऑफ काउ स्लोटर्स, जो भी काउ स्लोटर्स थे उन सबको बैन करवा दिया गया था। वाज ओल्डर वंस द रिवोल्ट वाज सक्सेसफुल इन पर्टिकुलर एरियाज। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर वेल रिप्रेजेंटेड इन द लीडरशिप। फॉर इंस्टेंस नाना साहेब अजीमुल्लाह, a Muslim and an expert in political propaganda, as a aide, while Lakshmibai had the solely support for अफगान सोल्जर्स। लक्ष्मीबाई को भी अफगान सोल्जर्स का अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। तो ये यहाँ पे दिखा रही है कि आपके जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर था वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि कन्फ्लिक्ट चल रहे हो इनके आपस में ही। फिर नेचर ऑफ रिवोल्ट की बात करते हैं, तो इसको ना ज़रा हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे नेचर ऑफ रिवोल्ट में देखो कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को एक रेवोल्यूशनरी वॉर की तरह मानने से इनकार कर दिया था। जैसे आपके आर.सी. मजुमदार थे, एस.एन. सेन थे, इन्होंने क्या बोला कि ये भी एक नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवोल्ट, ये कोई ऑर्गेनाइज नेशनल रिवोल्ट नहीं है। आर.सी. मजुमदार ने ये तक बोल दिया कि नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि भैया ये तो कोई नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ही नहीं। जो वी.डी. सावरकर थे इन्होंने बोला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने बोला था इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वी.डी. सावरकर ने इसे बोला था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन एरिक स्टोक्स थे, इन्होंने बोला एलिस्टिस्ट इन कैरेक्टर्स। देन लॉरेंस एंड सिली थे, इन्होंने बोला कि मेयर सिपाही म्यूटनी है, तो बस एक सिपाही म्यूटनी है। देन टीयर होलमिस थे, इन्होंने ये बोला अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म। ठीक है, तो ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस रिवोल्ट को बताया कि ये रिवोल्ट ऐसे था। देन फाइनली इसका कंक्लूजन क्या आया। ठीक है, तो कंक्लूजन हम देखते कि नॉट क्वाइट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट सोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म एंड क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम फ्रॉम अलायन रूल। ठीक है, भले ये क्या था, एक इंडिपेंडेंस वॉर नहीं थी, ठीक है, एज सच इंडिपेंडेंस वॉर नहीं थी, लेकिन इसने क्या किया, एक सीड बोने का काम किया, एक बीज रोपने का काम किया नेशनलिज्म के लिए, और क्वेश्चन उठाया कि हमें भैया फ्रीडम चाहिए, इस अलायन रूल को हटाना पड़ेगा, अब इससे फ्रीडम चाहिए। तो नेशनलिज्म का बीज बोया इस लड़ाई ने। फिर 1857 के बाद हम क्या देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या हुए कि 1858 में जो क्राउन था उसके पास पूरा चार्ज आ जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर शिफ्ट हो जाती है क्राउन के पास। देन कंपनी रूल था उसको अबोलिश कर दिया जाता है। क्वींस प्रोक्लेमेशन अल्टर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था। अब आर्मी में क्या था, 1:3 चल रहा था, यानी वो जो 1 थे वो आपके सोल्जर्स थे। सॉरी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये देखो पहले क्या होता था ना, ये पहले है कि 1:3 चलता था, मतलब कि एक जो होगा वो आपका ब्रिटिशर्स होगा और जो 3 होंगे वो क्या होंगे, इंडियन होंगे। ऐसे सोल्जर्स को भर्ती किया जाता था। ठीक है, ऐसे सोल्जर्स को आर्मी में ज्वाइनिंग होती थी इस रेशो में। देन अब इसके बाद क्या किया, आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ किया। अब इसमें भी देखो कर क्या रहे थे कि वो एरियाज जहाँ पे रिवोल्ट हो रहे थे वहाँ से लोगों को हटा दिया गया था, डिस्बैंड कर दिया गया था आर्मी से, और उन एरिया से लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा था आर्मी के अंदर जहाँ पे रिवोल्ट नहीं हो रहे थे। राइट, तो रेशियल हेटेड डिपेंड ऑन इसके बाद फिर आपकी जो वाइट म्यूटनी होती है, तो ये सब कुछ आपके इफ़ेक्ट रहे थे इस पूरे वॉर के। तो आई होप ये रिवोल्ट सबको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।